दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज का हमारा मैथ्स का एक टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है, अब परसेंटेज के बारे में सब कुछ जानेंगे। ठीक है, क्या कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। अब देखिए परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। ठीक है, हिंदी में क्या मतलब होता है, प्रतिशत। ठीक है, अब प्रतिशत, प्रति मतलब होता है अपॉन। ठीक है, शत मतलब होता है 100, यानी कोई भी चीज़ कितना होगा 100%। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें सबसे पहले चीज़ आपको क्या जानना होता है, फ्रैक्शन। ठीक है, क्या होता है फ्रैक्शन। अब जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को फ्रैक्शन में चेंज करना है या परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर जो फ्रैक्शन दिया है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और परसेंटेज दिया है ठीक है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए अगर जो आपको दिया है 20%, इसको क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में, फ्रैक्शन में। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। ठीक है ना, तो इसको लिखते क्या है 20। देखिए जब किसी चीज़ को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करेंगे, और जब परसेंटेज में उसे कन्वर्ट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/5। अब जैसे मान लीजिए आपको दिया है 2/4 दिया है। ठीक है, अब इसको बोला है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट टू परसेंटेज, तो हो क्या जाएगा 2/4 गुणा किससे कर देंगे 100 से, यानी जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उसको 100 से गुणा। अब इसे काट देंगे, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको काट देंगे 50 बार, तो कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, तो इस तरह परसेंटेज को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आपके लिए मेरा 2 क्वेश्चन है 3/4 का। ठीक है, फ्रैक्शन है, इसे किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। बताइएगा आंसर क्या होगा। और आपको दिया जैसे मान लीजिए 60%। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन में। ठीक है, तो फ्रैक्शन में उसका आंसर क्या होगा ये भी बताइएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है मेरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको देता है कि 10% की वैल्यू अगर जो मान लीजिए आपको दिया है 70 रुपये। ठीक है, तो आपसे पूछता है मान लीजिए 25% की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन करते कैसे हैं, तो देखिए सिंपल सा तरीका होता है। यहाँ पे आपका लग जाता है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड मतलब ऐसे। ठीक है, ऐसे ही लिख लीजिए 10। देखिए परसेंटेज के नीचे हमेशा परसेंटेज लिखना होता है। ठीक है, और रुपए के नीचे हमें क्या लिखेंगे, रुपए निकालना है। ठीक है, तो करेंगे क्या क्रॉस मेथड, मतलब इसका गुणा इसमें होगा, और यहाँ पे जो गुणा, जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसे x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो देखिए x का गुणा 10 में होगा तो 10x, और इसका गुणा इसमें कितना हो जाएगा 70 गुणे 25। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 70 गुणे 25, और ये 10 नीचे आ जाएगा बटे 10। ठीक है, तो इसे काट देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 25 गुणे 7 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 175। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 175। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है यहाँ पे, ठीक है, कि 25% की वैल्यू। ठीक है, 25% की वैल्यू आपको दी है 80 रुपये। ठीक है, आपको पूछा 40% की वैल्यू बताओ। 40% के, तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और पहले क्या लगाएंगे क्रॉस मेथड। ठीक है, अब क्रॉस मेथड जैसे ही करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसे x मान लेंगे, जो निकालना होगा। परसेंटेज के नीचे परसेंटेज, नंबर के नीचे नंबर, तो x मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 25x, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 गुणे 40। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 80 गुणे 40, और ये 25 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसे काट देते हैं। देखिए 5 पचे 25, 5 अट्ठे 40, 5 से काटेंगे 16 पचे 80, देखिए 16 अट्ठे 128, कितना आ गया 128। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 128। ठीक है, तो ये रहा 40% की वैल्यू कितनी आ गई 128। ठीक है, 40% की वैल्यू 128। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये क्वेश्चन हमारा और रहा। ठीक है, अगर जो 14% की वैल्यू 70 रुपये है, ठीक है, तो 42% की वैल्यू क्या हो गई। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन रहा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब परसेंटेज में ही क्या आपका आता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी कुछ ऐसे परसेंटेज आते हैं जिन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे 33.33%। ठीक है, 33.33%, तो इसका मतलब होता है 1/3। इसका फ्रैक्शन आपको डायरेक्ट याद कर लीजिए
66.66 या इसी को कहीं कहीं लिख देते हैं 66.67। ठीक है, रियल में ये होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 2/3 फ्रैक्शन में। तो ये फ्रैक्शन में ये दोनों वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो फंसाता कैसे, आपसे पूछ लेगा बताइए 466.67 की परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होगा। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको कैसे बदलेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है। तो देखिए तरीका क्या है, इसको लिखा उसने कैसे। अब देखिए 466 तो उसके लिखा क्या है 400 प्लस 66.67। ठीक है, ये परसेंटेज उसने ले 400 प्लस 66.67। अब अभी आपको मैंने ऊपर बताया था 66.67 का कितना होता है 2/3। ठीक है, ये देखिए 400% और इतना परसेंटेज। तो देखिए इसका वैल्यू डायरेक्ट ये होता है, प्लस था प्लस लिख दिए। अब 400% है, जब 400% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, तो इसको क्या करेंगे 4 टाइम्स काट देगा। तो 400% का मतलब कितना होता है 4। ठीक है, यानी ये कितना लिखा है 4 + 2/3। तो इसका जो आंसर होगा 4 × 3 = 12 2 14 14/3। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 14/3। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया हो 666.67 परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन बन गया। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल सा, इसको कैसे लिखेंगे 600 प्लस 66.67 परसेंटेज। ये 600% है। ठीक है, ये 66.67। अभी आपको ने इसको बताया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2/3। इसकी वैल्यू आ गई 2/3। अब देखिए जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उसे किससे डिवाइड करते हैं 100 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितने टाइम्स हो गया 6 टाइम्स प्लस 6। ठीक है, प्लस था प्लस। अब देखिए 6 × 18 2 20 20/3 इसका आंसर हो गया 20/3। ठीक है, तो चलिए आप एक क्वेश्चन करके निकालिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा 266.67 परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये SW है। ठीक है, अभी अब मैंने 66 वाला समझाया है। ठीक है, मैं आपको एक ये 33.33 वाला भी समझा देता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा जगह नहीं लेगा। जैसे मान लीजिए आपको देता है क्या है 133.33% की वैल्यू। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे 100% प्लस 33.33%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है 1/3। और जब कोई चीज़ 100% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से 100 एक टाइम जाएगा तो 1। तो इसका क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3 1 4 4/3। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 333.33%। इसको क्या लिखेंगे 300 प्लस 33.33। ठीक, अब 33.3 का मतलब क्या होता है 1/3। और 300% का मतलब क्या होता है 300/100 3 टाइम्स जाएगा प्लस 3। तो कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9 1 10 10/3। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं और होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क ये है, चलिए बताना है आपको। ठीक है, क्या बताना है 733.33% की वैल्यू। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक शेयर ठीक है और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।